गुड मॉर्निंग जी। आज ब्रेकफास्ट में बने हैं फ्राइड राइस। कोई बात नहीं भैया, मेरी नाक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था नाक में, तो फटाफट से दवाई ले ली है। और यहाँ पे शाम का टाइम था तो फटाफट से बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और एंजल की नोटीनेस आप देख सकते हैं कितने ड्रामे करती है। तो साथ ही मैं ये थोड़ा थोड़ा आप नाक को, तो यहाँ पे मैं एंजल को फटाफट से डिनर करा रही थी, साथ ही मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रही थी ताकि कुछ तो रिलीफ हो। इतने पेन में भी अगर मैं मुस्कुरा सकती हूँ तो लाइफ का नाम ही यही है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, सब ठीक होगा। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। और सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम फटाफट से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन अपने थंब इंप्रेशन दे रहे हैं। हम आए हैं अपना हेल्थ कार्ड बनवाने, तो बस वही बनवा के, और देखिए हमारे घर के पास ही है, मतलब घर से निकलते ही ये ऑफिस है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फ्राइड राइस बना रही हूँ। और एक्चुअली मेरे नाड़ में दर्द भी है काफी ज्यादा, बट ठीक है, काम तो करना ही। तो यहाँ पैन में मैंने सरसों डाला है ऑयल में, साथ ही ऑनियन, पीनट्स, चने की दाल अच्छे से फ्राई किया है। उसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी ऐड की है, साथ ही धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को अच्छे से पकाने के बाद व्हाइट राइस ऐड कर दिया है। सो अभी मोहन ना मेरे लिए ये इडली, वड़ा और सांभर लेके आए थे। तो आज उनका मन था कि कुछ अलग से खिलाया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी ना। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, एंजल को बुला रही हूँ, देखो कोने में बैठी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बट मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एक्चुअली रात में ना ये तकिया लेके मैं नहीं सोती, और आज मैंने तकिया लगा लिया तो पूरी नाड़ में दर्द कर रहा है। और पता नहीं आज जैसे तैसे फोन पकड़े हुआ है, नहीं तो फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। और पता नहीं कैसे बनेगा आज का व्लॉग, बहुत दर्द कर रहा है। बट मैंने मेडिसिन मंगाई है, देखते हैं कैसे क्या होता है। आओ एंजल, दर्द हो रहा बेटी, दर्द हो रहा। तो चलिए आज का व्लॉग आई थिंक, मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, पर जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आप, चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंजल सो गई है और फटाफट से अब मैं मेडिसिन ले आती हूँ। एंजल अभी अभी सोई है तो 5-10 मिनट में तो उठेगी नहीं, तो इतना मैं फटाफट से भाग के, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी जाग के मेडिसिन ले आती हूँ। क्योंकि इस हाथ में इतना दर्द है ना कि एंजल को उठा के नहीं जा सकती। ये हाथ ना, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो यहाँ आ गए हैं मेडिकल स्टोर, यहाँ से ही हम मेडिसिन लेते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो ये भैया घर पे भी पहुँचा देते हैं मेडिसिन। कोई बात नहीं भैया, मेरी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसमें, ये हाथ भी पूरा दर्द करने लगा है। घर पे कोई नहीं था ना इसलिए। हाँ, हस्बैंड भी ड्यूटी वो पता नहीं सर, तकिया मैं यूज नहीं करती ना, तो उसी वजह से नाड़ में सुबह था, पर अब पूरे हाथ में करने लगा, पूरा दर्द करता है क्या? और फिर एक बेबी भी है ना मेरी, तो अच्छा बेबी फीडिंग करते हैं। नहीं रात में नहीं गैस्ट्रिक है क्या आपको? गैस्ट्रिक कुछ नहीं है। नहीं गैस्ट्रिक है तो ऐसा पकड़ता है। नहीं एक पेमेंट हो गया? नहीं करेगा पेमेंट। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए जी, फटाफट से मेडिसिन तो मैंने ले ली है, अब चलते हैं घर की तरफ। घर पे एंजल अकेली है, हालांकि अभी सोई है, बट फिर भी डर लगा रहता है ना, बच्चों की नींद कच्ची नींद होती है, एकदम से उठ गई तो ये हम आ गए हैं घर और चलते हैं फटाफट से ऊपर। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले लेनी है मेडिसिन, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा दर्द है। इतना दर्द तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि सो के उठने की वजह से इतना दर्द हुआ है, सिर्फ एक पिल्लो की वजह से। और पता है मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं ना, अगर मुझे खांसी जुकाम होता है ना तो मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि मुझे एक तो मेडिसिन की आदत नहीं है और मैं कभी भी पसंद नहीं करती मेडिसिन छोटी छोटी बातों पे लेना। बट ये नाड़ में इतना तेज दर्द था, मतलब बहुत तेज, बर्दाश्त के बाहर था ये दर्द, तो इसलिए मैंने मेडिसिन ली है। और यहाँ पे एंजल उठ गई।
मेडिसिन लेने के बाद ना मैंने भी थोड़ी देर मेरा रेस्ट ये किया मम्मी और का फिर एंजल उठ गई तो मैं भी उठ गई। अच्छा ये आपका है, ये मम्मी का है? हैं? वो दे दो। दे दो। थैंक यू सो मच। हाँ मामा चो गई, अभी नॉट ठीक है। अभी हिलने में दर्द नहीं कर रही। खा लो आप, जब भी खा लो। सुबह ना सिर्फ नाड़ में दर्द था, पर अब धीरे धीरे ना ये कंधे से नीचे हाथों में बढ़ता जा रहा, और पता है हथेलियों में यहाँ पे भी बीचों बीच इतना दर्द हो रहा। पता नहीं क्या है ये, एकदम से क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। अब मोहन भी चले गए हैं तो हॉस्पिटल कैसे जाऊं। अभी तो मैंने फिलहाल के लिए पापा को फोन किया था, तो बस उन्हीं ने बोला कि ये मेडिसिन ले लो, तो बस वही ले ली है, तो देखते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, और पता है शाम का टाइम हो चुका है, 6 से ऊपर का टाइम है। आप क्वालिटी से पता कर सकते हैं कैमरे की जो क्वालिटी है कम हो गई है। और पता है यहाँ पे ना मतलब भाई मुझे ना घर की क्लीनिंग और बिना नहाए चैन नहीं है, तो कुछ भी होता रहे मैं घर को कभी भी गंदा नहीं छोड़ती। और यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि कोई और मेरी हेल्प करेगा या कोई और कर देगा, तो बस मैंने जैसे तैसे ये जो घर का क्लीनिंग है वो सब की है। और पता है मोहन ना शाम को आने के बाद तुम ये पुष्पा जैसे क्यों चल रही हो, जैसे वो पुष्पा मूवी में वो जो आलू अर्जुन है जैसे चल रहा है, उसकी नाड़ मतलब एक तरफ से झुकी हुई थी ना, बस वो ही कह रहे थे कि तुम एकदम पुष्पा जैसे एक्ट कर रही हो। मैंने कहा ये एक्ट नहीं है, ये नेचुरल पुष्पा आज मेरे अंदर आ गया है। और मेरी नाड़ एक तरफ झुकी हुई थी, हंसी तो बहुत आ रही थी, पर हंसते हुए भी इतना दर्द हो रहा था क्या बताऊं। फिर यहाँ पे अब बाहर की क्लीनिंग भी हो गई, और एंजल मेरे सारे पोचे को खराब कर रही थी। अच्छा अंदर का भी मैंने क्लीनिंग कर ली है, तो फटाफट से अब ये बर्तन रह गए थे इन्हें भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और पता है सुबह से मुझे अच्छा नहीं लगता बर्तन रखना, मैं एक एक बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ, इसीलिए आपने मेरे किसी व्लॉग में नहीं देखे होंगे मेरे बर्तन मैं धोते हुए, क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ, मैं साथ के साथ एक एक बर्तन धोती चली जाती हूँ, तो मेरे बर्तन इकट्ठे होते नहीं, तो व्लॉग में कभी ऐड हुए भी नहीं। तो यहाँ पे बस वही बर्तन क्लीन कर रही थी, और मेरी नाड़ आप देख सकते हैं एक तरफ कैसे झुकी हुई है। अभी हंसी आ रही है, बट सीरियसली ये जो पेन है ना बहुत सीवियर था। और पता है आज मतलब नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट डे भी ये पेन 50% था, मैं कह सकती हूँ ये 50% ही रिलीफ हुआ दवाई लेने के बाद, मसाज वगैरह सब करने के बाद, बाम बाम सब लगाने के बाद। अच्छा यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, फटाफट साथ के साथ ही मैं क्लीनिंग भी करती जाती हूँ, क्योंकि भाई ये ना काम अगर साथ के साथ होते रहे तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्लीनिंग के टाइम पे, या घर जब आपको क्लीन करना हो तो डस्टिंग वगैरह और ये टाइल्स वगैरह ना मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे करने पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपका काम भी जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पे एंजल अपनी फुल ऑफ मस्ती करते हुए कैमरा के साथ अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये ना मैं सच बताऊं तो जो क्लिप है कल की है, जब मैंने सारा सामान फिल किया था ना अपना किचन का ऑर्गेनाइज किया था, तो ये कल की ही क्लिप है। तो यहाँ पे सांबर पूड़ी मैं आपको दिखा रही थी, सांबर पाउडर, तो अभी वो सांबर पाउडर खत्म होने वाला है, तो मैंने सांबर पूड़ी यहाँ पे पूड़ी बोलते हैं ना, तो वही आदत हो गई है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की मिर्ची है, ये थोड़ी कम मिर्ची, थोड़ी तेज मिर्ची और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीनों तरह की जो लाल मिर्च है मैं सांबर पाउडर में ऐड करती हूँ। इससे जो कलर है आप देख सकते हैं, मैं अगर कोई मसाले ना डालूँ सिर्फ सांबर मसाला डाल दूँ तो बस बहुत होता है। साथ ही मैंने धनिया मंगाया है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये जो मिर्ची है ये 250 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम ही धनिया पाउडर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम हल्दी है, खड़ी हल्दी है, साथ ही 100 ग्राम ये राई, मेथी और ये दालें, ये चावल है। अच्छा इस बार इन भैया ने कुछ लकी राइस ऐड करने के लिए दी हैं, यूजुअली वो सोना मसूरी या नॉर्मल जो राइस हम खाते हैं ना सोना मसूरी वही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी दालें जैसे चने की दाल, तोरी की दाल और ये
ग्रीन दाल, मूंग की दाल, साथ ही 1 ग्राम मैं यहाँ पे हींग ऐड करूँगी। और आपको बता दूँ इसी वजह से मैं कभी अलग से हींग ऐड नहीं करती, पर हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें हींग की खुशबू अलग से चाहिए होती है, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा हींग ऐड करती हूँ। नहीं तो मैं सांभर पूड़ी ऐड कर देती हूँ तो उसमें हींग होता ही है। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी, इसमें ये लौंग और चक्का भी है। अच्छा, यहाँ पे इसमें काली मिर्च इन भैया ने शायद नहीं ऐड की है, तो वो मुझे अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी। काली मिर्च, जीरा और ये सब चीज़ें, तो वो मैं जब आपको बनाऊंगी ना तब आपको दिखा दूंगी कि मैं और क्या क्या ऐड करती हूँ। अच्छा, मैं लिस्ट दिखा रही थी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसी ऐड करनी है। और ये कन्नड़ा में है तो शायद आप सबको समझ में ना आए, तो मैं नेक्स्ट टाइम ना हिंदी में लिख के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये लिस्ट इसी में निकली थी ना, तो मैंने वही आपको दिखा दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एंजल को खाना खिला रही थी, साथ ही एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि ये पेन मतलब बर्दाश्त के बाहर था। सीरियसली मैं बार बार बोल रही हूँ, बर्दाश्त के बाहर, क्योंकि सच में इतना ज़्यादा पेन था कि नाड़ भी सीधी नहीं हो रही थी। तो एंजल अभी पानी लेने गई है अपने लिए, और सच में एंजल बहुत समझदार बच्चा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो पानी लेके आना, नीचे से कोई चीज़ उठा के देना, तो ये सब काम वो आराम से कर रही थी बैठ के। तो इस चीज़ के लिए तो मैं अपनी बेटी को बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं एंजल को खाना खिला देती हूँ। और फिर पता है, ऐसा नहीं है कि ये पेन मुझे पहले नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हुआ है, बट वो इतना होता था कि दोपहर तक ठीक हो जाता था। बट देखिए, मैं शाम को, ये रात का वीडियो है, एंजल डिनर कर रही है, तो अभी तक भी ये दर्द ज्यों का त्यों है। 4-5 बार बाम भी लगा लिया है, मेडिसिन भी ले ली है, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे मोहन आ गए हैं, और पता है जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मोहन ही अपने हाथ से मुझे फीड कराते हैं। तो यहाँ पे मोहन मुझे खाना खिला रहे थे, और सच में मोहन अब कभी जब मैं बीमार होती हूँ तो एकदम मेरी माँ की तरह मुझे पैम्पर करते हैं, आप कह सकते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। तो चलिए जी, आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए, हाथ को इस तरह से सपोर्ट दे के व्लॉग बना रही हूँ, तो इस व्लॉग के लिए तो सच में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि खूब सारे लाइक होने चाहिए, क्योंकि पता है ये दर्द इतना भयंकर लग रहा है ना, कि ना मतलब लेबर पेन मेरा जब था, मतलब सीरियसली मैं आपके साथ जब अपने एंजल की डिलीवरी स्टोरी शेयर करूंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं, लेबर जो पेन की इंटेंसिटी थी ना मेरी, वो बहुत कम थी, मतलब बहुत ही कम। मैं इतना था कि हाँ, मुझे लगा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब मेरी डिलीवरी का बिल्कुल एंड था, मतलब लास्ट स्टेज थी। तो बट ये पेन भाई उससे भी तेज इंटेंसिटी का है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा, पता नहीं, नाड़ ना बिल्कुल नहीं हिल रही। कोशिश कर रही हूँ मैं फिर भी एक्सरसाइज कुछ करने की, बट इट्स टू पेनिंग, क्या करूँ। अच्छा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। मैं मूव लगा चुकी हूँ और जो बाम है उससे भी मालिश कर चुकी हूँ, बट कुछ भी नहीं हो। एंजल हिला मत, दूर होके मम्मी से दूर होके। तो ठीक है जी, आज की व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखिए, इतने पेन में भी अगर मैं मुस्कुरा सकती हूँ तो लाइफ का नाम ही यही है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब ठीक होगा।